आप गांव के मुखिया हो और गांव में डाकू आते हैं बंदूक लिए हुए, आप पुलिस को बुलाते हो, पुलिस भी आते हैं बंदूक लिए हुए, फिर आप पूछते हो कि बंदूक लिए हुए कितने आदमी थे। इसका क्या मतलब है? चोर खराब है, पुलिस अच्छे होते हैं कभी कभी। तो कोलेस्ट्रॉल जब हम नापते हैं तो उसमें अच्छा भी कोलेस्ट्रॉल बुरा भी होता है। एचडीएल अच्छा, एलडीएल बुरा, और एक ट्राइग्लिसराइड्स करके होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 के आसपास ठीक है, लेकिन उसमें देखना पड़ता है कि एचडीएल कितना है। ट्राइग्लिसराइड्स 150 के आसपास ठीक है। और अगर ट्राइग्लिसराइड्स नहीं चेक कर रहे हैं ना, तो फास्टिंग का जरूरत नहीं है, खाना बंद करने का टेस्टिंग के पहले जरूरत नहीं है। ये जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, मर्दों में 40 तक काम चल जाएगा, औरत हो तो कम से कम 50 चाहिए। ये जो बुरा है एलडीएल, वो 100 के नीचे बेस्ट है, 160 के आसपास है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि आपके रिस्क फैक्टर क्या है। तो पहला ही देखने का था ना रिस्क फैक्टर क्या है चेकिंग के पहले। नहीं, उसमें एक मजा है। मतलब आपके लिए मजा नहीं है, मजा ये है कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है, ये पता करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल लगता है। लेकिन वो रिस्क फैक्टर कैलकुलेशन का कुछ पैसा नहीं होता, वो मुफ्त में होता है। गूगल पे एसीसी मॉडल है 10 साल का, उसमें आपके सबके नंबर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल डाल दो, आपका रिस्क फैक्टर आ जाएगा। एक लाइपोप्रोटीन लेटिले करके है, अमेरिका का टेस्ट है। वो अमेरिका में नहीं करते क्योंकि वो आनुवंशिक है, हम उसके लिए अब तक कुछ कर नहीं पाते। इंडिया में करते हैं। तो आप पूछोगे इंडिया में क्यों करते हैं? पिंटू की मम्मी आप भी ना कुछ भी सवाल पूछती हो। ये वैद्य के मशवरा नहीं है, दोस्त के हैसियत से कर रहा हूँ। लाइपोप्रोटीन लिटिले लेवल तभी चेक करें अगर आप अमीर हो। तो मानो आपका एलडीएल लेवल कुछ 160 है, आपको रिस्क फैक्टर है, तो फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो स्टैटिन खाते हैं, दूसरी भी दवाई है। स्टैटिन कुछ लोगों में थोड़ा साइड इफेक्ट होता है, मसल पेन, कुछ लोगों में चलते ही नहीं है। शायद वो लोगों को फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोमिया है, लेकिन वो बहुत ही रेयर है। अगर स्टैटिन चलते नहीं है तो अमेरिका के 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, तो वो तो ऐसा मतलब एलडीएल को निकाल ही देते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। उसकी कॉस्ट लगभग हर महीना 30,000 रुपए होती है। लेकिन अगर अमीर हो और लाइपोप्रोटीन लेवल ए लेवल चेक किया है और वो 50 के ऊपर है, तो शायद ये दो दवाई उसे भी 20% से कम कर सकती है। एक अमेरिका का नया दवाई आ रहा है, वो वो लाइपोप्रोटीन ए पे चलेगा, ये एंड में आएगा ये साल के। अगर आया ना तो ऐसा हार्ट डिसीज को उड़ा ही देगा, कार्डियोलॉजिस्ट सिर्फ रील बनाते बैठेंगे। तो आपको हो गया, आपको ये कुछ चक्कर में पड़ने का नहीं, डॉक्टर लोगों के चंगुल में जाने का नहीं है। तो ठीक है, वजन कम करो, स्ट्रेस कम करो, सिगरेट छोड़ दो, शराब कम करो, और कसरत करो। मान ही लो कि आपको हार्ट का कुछ रिस्क है। देखो कितना सादगी से बताया, ले आई इस मुकाम पे सादगी मुझे, जिधर देखा निगाह बड़ी दूर तक गई।